प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। सिविल अस्पताल में घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। डॉक्टरों से भी पीएम मोदी ने खास मुलाकात की है। तो घटना स्थल का भी पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। 12 जून को अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ था। तो लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद विमान हादसा हुआ। तो 241 यात्रियों समेत कुल 265 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि 241 लोग जो प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो गए। एक शख्स बच गया, लेकिन साथ ही साथ बाकी जो लोग घटना स्थल पर मौजूद थे, हॉस्टल में मौजूद थे, उसमें भी कई लोगों के मरने की जानकारी सामने आई और कुल संख्या 265 अभी तक बताई गई है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने घटना स्थल का भी जायजा लिया, साथ ही साथ हॉस्पिटल भी पहुंचे। वहां पर भी घायलों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट हॉस्पिटल के बाहर से, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने खास मुलाकात की। देखिए, मैं इस समय C7 वार्ड के बाहर हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये C7 वार्ड है। जो घायल हैं उनकी लिस्ट यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि कितने लोगों को, घायलों को यहां पर इलाज के लिए लाया गया है और किस किस का इलाज चल रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम सारे घायलों की वो लिस्ट है। ये C7 वार्ड की लिस्ट है जहाँ पर C7 और C8 दो वार्ड में इलाज चल रहा है। और उसके दौरान ये देखिए, चौथे नंबर पर जो है विश्वास कुमार, जो कि इस पूरे हादसे के दौरान बच गए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। और जिस तरीके के देखिए, विश्वास कुमार 39, B7 35, ये यहाँ पर इलाज चल रहा है उनको स्पेशल वार्ड में। और ये पूरे घायलों की वो लिस्ट है। जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। उसके बाद ये वो C7 वार्ड है जहाँ पर इलाज चल रहा है। C7 और C8 ऐसे दो वार्ड हैं जहाँ पर इलाज चल रहा है। यहाँ पर फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है वो अंदर जांच कर रही है और साथ ही साथ परिजनों को भी फिलहाल अंदर अलाउड नहीं किया है। दूसरी तरफ C8 वार्ड है जहां पर यहाँ पर भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो वार्ड है जहां पर कुछ लोगों का इलाज चल रहा है जो कि घायल यहाँ पर हैं। जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी तैनात हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये वो वार्ड है। C8 वार्ड में भी कुछ इलाज चल रहा है। और इसके साथ साथ जिस समय उनको लाया गया वो क्या कंडीशन थी वहाँ पर, यहाँ पर सिस्टर्स हैं तमाम सारी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए किस तरीके से जिस समय लाया गया घायलों को, क्या कंडीशन थी, अभी कैसी स्थिति है? अभी जो सब पेशेंट है वहाँ सामने शिफ्ट किए। पहले जब इमरजेंसी थी तो यहाँ लाया था, सब इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की थी और इमरजेंसी में ये सब प्रिपेयर कर दिया। ये बंद था वार्ड, लेकिन इमरजेंसी में प्रिपरेशन हो गई। इमरजेंसी में हाँ, तुरंत खोला गया और तुरंत ही प्रिपरेशन हो गई सब। कैसी कंडीशन, जब घायलों को लाया गया उस समय क्या स्थिति थी? तब कंडीशन अच्छी नहीं थी सबकी। अभी सब स्टेबल है पेशेंट और सबकी तबीयत अभी अच्छी है। पहले से बेहतर है अभी। पहले से कैसी कंडीशन है अभी? डॉक्टर, किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है जब लाया गया, अब C7 में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, कुछ यहाँ पर आए थे, कैसी कंडीशन थी और अभी कैसी कंडीशन? जो भी इमरजेंसी थी वो ट्रॉमा सेंटर में थी। ट्रॉमा सेंटर खूब पूरा भरा हुआ था, पेशेंटों से भी भरा हुआ था। और जो बाकी जो पेशेंट थे वो जो ऑलरेडी झल के राख हो गए थे वो वहाँ पे पीएम रूम में डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे थे। और जो इंजर्ड थे उनको CPR दे के सब डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की है। और जो थोड़ा स्टेबल थे उनको फटाफट से सब स्टाफ, सब डॉक्टर्स, सर्वेंट वगैरह ने सारे 3 वार्ड रेडी किए और तीनों वार्ड ट्रॉमा सेंटर और यहाँ पे सारे पेशेंटों को शिफ्ट किया है। अभी कैसी कंडीशन है? जो बर्न है, जो सीरियसली बर्न है, या फिर कैसी? अभी कल से तो बेटर है। कल से जो भी पेशेंट डेथ हो गए वो वहाँ पे पीएम रूम में थे। बाकी जो C7 में पेशेंट है वो काफ़ी कल से तो स्टेबल है। कल से स्टेबल हैं ये C8 C7। अभिषेक, इनसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे। जो डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो क्या पूरी हो चुकी है या फिर और भी अन्य सैंपल्स अभी आने बाकी हैं? इनके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? इनसे बातचीत करने की कोशिश।
देखिए, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। इससे ये बताइए कि किस तरीके से अभी जो सैंपलिंग की बात चल रही थी कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं वो फिलहाल आ रहे हैं, अफरा तफरी की स्थिति में आ रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे? पीएम रूम की साइड है, यहाँ पे हमें वो पता नहीं है। यहाँ पे पीएम सैम्पलिंग का प्रोसीजर वो सब कॉलेज में और पीएम रूम में होता है, यहाँ पे कुछ हमें पता ही नहीं है, वो उस बारे में हमें नहीं पता है। यहाँ पर अभी घायलों की स्थिति? हाँ वही है, वो C7 में ही एडमिट है, यहाँ पे रेगुलर पेशेंट एडमिट। बिल्कुल, घायलों की स्थिति अभी पहले से बेहतर बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये है C7 वार्ड, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये C7 वार्ड है जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अंदर है और विश्वास कुमार जो कि बच गए थे इस पूरे हादसे के दौरान, उनका भी इलाज चल रहा है इसी अस्पताल में। और फिलहाल तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन फ़िलहाल अंदर किसी को अलाउड नहीं किया है। ये प्रधानमंत्री आए उसके बाद यहाँ पर पूरा कॉर्डन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पहले C7 उसके उस वार्ड में गए जहाँ पर कि घायल एडमिट हैं और उनसे हालचाल जाना, और उसके बाद यहाँ से वो नीचे गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत हुई थी और कैसे किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे, किस अवस्था में पहुँचे। अभी डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, सभी ने ये बताया कि क्या परिस्थिति थी उनकी, किस स्थिति में वहाँ पहुँचे और उसके बाद क्या स्थिति थी, अब क्या कंडीशन है। आपके यहाँ से भी कोई एडमिट है क्या? नहीं, हाँ है ना, मेरे पति है, पनोनी है इसलिए। अच्छा, एक्सीडेंट में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देखिए तो तमाम सारे लोग जो ढूंढते लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये पीएम जो जहाँ पीएम हो रहा है वहाँ का हिस्सा है। ये तस्वीरें आप सीधी देखिए, यहाँ पर जो बॉडीज़ लाई गई हैं वो वहाँ पर सैंपलिंग हो रहा है, DNA सैंपलिंग हो रहा है और वहाँ पर परिवार के लोग तमाम सारे मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एम्बुलेंसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं। अभी वहाँ पर फ़िलहाल देखिए सारे के सारे परिजन फ़िलहाल वहाँ पर हैं और वहाँ पर उनकी सैंपलिंग ली गई है। और उसके बाद देखिए 265 पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज भेजी गई हैं, साथ ही साथ सैंपलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और करीब 1000 DNA सैंपलिंग बताया जा रहा है कि लिया जाएगा। ये आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कुछ आंकड़ों में इजाफा हुआ है? ये जो 265 आंकड़ा बताया गया कि इनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं, क्या इन आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो उन आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन ये है कि बर्निंग के केस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल जो अगर 60% से ज़्यादा बर्न के केसेस आते हैं तो उसकी दिक्कत निश्चित तौर पर होती है और वही चीज़ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए कि जो हमने लिस्ट बताई कि करीब 40 से 50 लोगों की लिस्ट लगाई हुई है यहाँ पर, जो यहाँ पर अस्पताल में फिलहाल एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे और यहां पर घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद यहां से वो निकले सीधे। उस समय में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं केस स्टडी भी आपसे बातचीत कराना, घायलों के परिवारों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। जो घायलों का परिवार यहां पर पहुंच रहा है अपने परिजन का हालचाल जानने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनको कब पता चला और उस समय में उनके परिवार के लोग जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं वो आखिर कहाँ थे और वो लकी पर्सन थे, किस तरीके से वो वहाँ पे बचे, वो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है, वो इस पर बातचीत करेगा कि आखिर क्या कौन था उनका यहाँ पर जो घायल हुआ है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और उनको वार्ड के बाहर पुलिस ने और डॉक्टर्स की टीम ने छोड़ा हुआ है कि आखिर वो किस तरीके से है। मैं इस परिवार से आप बताइए कि आपके परिवार का कौन यहाँ पर है? मेरा घर मिस्टर बिल्कुल, आप अभिषेक बातचीत करिए, लेकिन इसी बीच एक तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों के साथ बातचीत करते हुए
नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, ये तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए। और देखिए पीएम मोदी खास बातचीत करते हुए, जानते हुए कि फिलहाल उनकी क्या हालत है, वो जिस जगह पर मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ। और देखिए विश्वास कुमार से भी पीएम मोदी ने खास बातचीत की है और विश्वास कुमार से खास बातचीत की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे थे, जो फ्लाइट में बच गए। और एक चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि विश्वास खुद फ्लाइट से निकलकर अपनी जान उन्होंने बचाई और उसके बाद उनका इलाज जारी है। तो यह एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने घायलों के साथ बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। हर एक घायल व्यक्ति से पीएम मोदी ने बातचीत की, उनको समय दिया, उनसे जाना कि इस पूरी घटना के वक्त वो कहां पर मौजूद थे, क्या उस समय हालात थे जिस वक्त उनके साथ ये घटना हुई और उस वक्त क्या मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो पीएम मोदी लोगों को सांत्वना देते हुए, उनको हिम्मत देते हुए और साथ ही डॉक्टर से भी पीएम मोदी ने खास बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि जो लोग घायल हैं कब तक स्वस्थ हो जाएंगे, कब तक ठीक हो जाएंगे। और विश्वास कुमार के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। विश्वास कुमार वही व्यक्ति हैं जो फ्लाइट से एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई है और जो फिलहाल सुरक्षित हैं। तो उनका इलाज जारी है, ये सभी घायलों का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में जहां पर ये लोग मौजूद हैं और इनसे खास मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो भारत एक्सप्रेस ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि घायलों के साथ बातचीत करते हुए उनका हालचाल उन्होंने जाना, उनसे जानने की कोशिश की, उनको हिम्मत देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों में हर एक बात को समझते हुए कि वो उस वक्त घटना जब हुई तो क्या कर रहे थे, क्या मंजर उन्होंने देखा और क्या कुछ उनके साथ हुआ। तो अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ परिवार वालों से बातचीत अभिषेक आप कर रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। देखिए फिलहाल मैं फिर से एक बार उनके पास चलूंगा। उषा बेन हैं जिनके पति ऑटो रिक्शा चलाते थे और पेशेंट लेकर के वहां पर पहुंचे और अचानक वो हादसा हो गया। उषा बेन, कब आपको पता चला कि इस तरीके की हादसे में आपके पति शिकार हो गए हैं और क्या स्थिति है, वहां कैसे पहुंचे? वहाँ कैसे पहुँचे ऑटो के रिक्शा, और बाहर निकल के तो मेरे जैसे इंसान का फ़ोन लिया और हमको घर पे फ़ोन किया, तो हम तुरंत दौड़ के आके उसको ऑटो में लाके आके सिविल में दाखिल किया। कितना चोट लगी है, कहाँ कहाँ चोट लगी है? उसको छाती में लगा है, कमर में, 2 कमर में लगा है, 2 पैर में लगे है सब। वहाँ अस्पताल में कैसे पहुँचे आप? हमने पहुँचाया, हम ऑटो रिक्शा में लेके आए। वो क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो जहाँ घटना स्थल पर कैसे पहुँचे, वहाँ जहाँ हादसा हुआ वहाँ कैसे पहुँच गए? पैसेंजर उतार रहे थे और उसने देखा कि ऐसे पे ऑटो विमान से नहीं खट 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 करवा रहा था, तो देखा और बिल्डिंग के अथड़ा गया, अथड़ाया ऐसा फूटा तो धुआं सूडा, तो वो ऑटो चलाने गए तो ऑटो से साथ में आग जल्दी पकड़ जाएगी, सिलेंडर है इसलिए, तो ऑटो छोड़ दी और खुद सेवाई की और खुद की जान बचाई। अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर्स ने कुछ बताया आपको? हाँ सही, अच्छी है, थोड़ी अच्छी है। मेरा देवर उस अंदर है और मेरा देवर सब ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर के साथ में, इधर नौकरी करते हैं ना सिक्योरिटी गार्डन में। बिल्कुल, देखिए उषा बेन कह रही हैं कि वो पैसेंजर उतारने के लिए वहां पहुंचे और अचानक एक प्लेन जिससे काफ़ी आवाज़ें आ रही थी वो एक बिल्डिंग पर गिरा और उसके बाद वहां पर बड़ा हादसा हो गया। चूँकि ऑटो चला रहे थे और उस समय में ऑटो में सिलेंडर था, तो ऑटो छोड़ करके वो भागे, लेकिन उस दौरान वो घायल हो गए और फिलहाल उन्हें यहाँ पर लाया गया है और C7 वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। ये पूरी लिस्ट है, ये देखिए। एयर 171 एयर इंडिया रिलेटिव्स ऑफ पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कसोटी भवन। मतलब ये अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ पे उनको जानकारी मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ ये देखिए, ये वो लिस्ट है, ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट में एक नाम जो है वो सौभाग्यशाली उस व्यक्ति का है
जो कि उस प्लेन में हादसे का शिकार जरूर हुआ लेकिन उसकी जान बच गई और इलाज चल रहा है। विश्वास कुमार M39 B735 ये वो शख्स है जिसकी जान बच गई और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बाकी के तमाम सारे लोगों का भी इलाज चल रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में पहुँचे, यहाँ पर उन्होंने घायलों से बातचीत की है। तस्वीरें देखिए, ये धीरे धीरे करके जिनके भी पेशेंट्स जी वहाँ बिल्कुल पर हैं, अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग परिजन जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर अहम मीटिंग कर रहे हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अहम मीटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर बैठक कर रहे हैं। तो हादसे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये अहम मीटिंग जारी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर बैठक करते हुए, जिसमें कि कई मंत्री मौजूद हैं, कई अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद हैं। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अभिषेक, एयरपोर्ट पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या उम्मीद की जाए? क्या एयरपोर्ट की तरफ से भी कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे? एयर इंडिया की तरफ से भी कुछ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया होगा? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक हाथ लग पाई है? ऐसे तमाम सारे लोग हैं। मैं अभी जिस शख्स से बात कर रहा था वो उनकी बेटी फार्मासिस्ट है और वो वहाँ पे मौजूद थी जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ और उस दौरान वो घायल हो गई और फिलहाल उनको इस वार्ड में शिफ्ट कराया गया है और वो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अभी उनके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बताया है कि फ़िलहाल वो ठीक हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसी तरीके के तमाम सारे लोग परिवार के हैं वो जो वहाँ पर हैं, उनका फ़िलहाल इलाज चल रहा है और उनको आगे डॉक्टर्स धीरे धीरे ब्रीफ कर रहे हैं, हर चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या वजह रही, अभी कैसी कंडीशन है, जिस समय उनको एडमिट कराया गया था उस समय क्या परिस्थिति थी। इस सारे मामलों पर फिलहाल डॉक्टर्स ब्रीफ कर रहे हैं और डॉक्टर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और सर ये जिस तरीके से परिवार के लोग यहाँ पर हैं, ये C8 वार्ड है, सबसे पहले यहाँ पर लाया गया और उसके तुरंत बाद उन सभी घायलों को C7 वार्ड जो क्रिटिकल वार्ड माना जाता है यहाँ पे शिफ्ट किया गया और फिलहाल यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल डॉक्टर्स जो बता रहे हैं स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल खतरे में जो लोग हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हैं, उनको लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रधानमंत्री कुछ देर पहले इस वार्ड में पहुंचे, वहां पर उन सभी लोगों से मुलाकात की, जाना और जानने की कोशिश की कि किस बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी एयरपोर्ट पर चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं, जहां पर कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तो क्या इस बैठक में एयर इंडिया के भी कुछ प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, एयर इंडिया के अधिकारी उस बैठक में निश्चित मौजूद हैं, साथ ही साथ DGCA के अधिकारी मौजूद हैं, अहमदाबाद पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े जो टेक्निकल टीम है उसके अधिकारी मौजूद हैं। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो वहाँ उस समय ड्यूटी पर तैनात था, जिसको पहली डिस्ट्रेस कॉल आई, जिसको पहले सेव आवर सोल SOS कॉल आई, उस भी उनके भी अधिकारियों को वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है। और फिलहाल उन बैठक के दौरान उन्होंने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री को कि क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ, क्या कॉल आई। अभी फ़िलहाल और सारी चीज़ें टेक्निकल और इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे हादसे के दौरान एक प्रमुख चीज़ रहा कि कुछ लोग बच गए, जिनको भगवान की जो दुआ कहें, आशीर्वाद कहें, उस दौरान उनको बचाया जा सका, लेकिन कुछ लोगों की जो जान गई वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। फ़िलहाल यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनका
इलाज चल रहा है, अलग अलग तरीके के जो भी बिल्कुल अभिषेक, लोगों का इलाज चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर जो बैठक चल रही है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं।